अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ बस कामों से किया है और एंड तक काम ही होंगे, लेकिन आज थोड़ी सी कामों के साथ साथ थोड़ी सी पार्टी भी होगी क्योंकि मेरे बेटे की माशाल्लाह से बर्थडे है और वो माशाल्लाह से आज 1 साल का हो गया है। तो मैंने सबको थोड़ा सा इन्वाइट किया हुआ था, जो मेरी फैमिली इधर रहती है, जिसमें मेरी सिस्टर है, मेरे इन लॉज हैं, तो उन सब ने आना था और काम थे ढेरों ढेर, जिसमें एक काम का इजाफा मैंने खुद से ही कर लिया था। हालांकि मैंने करना नहीं था क्योंकि ये पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी, लेकिन अभी मुझे इनकी समझ नहीं आ रही थी कि इसको कहाँ रखूँ, और सफाई कर रही थी तो वो डिब्बा नज़र आया। मैंने कहा चलें जी, इसको तो आज काम ख़त्म करती हूँ, नहीं तो आते जाते ये मुझे नज़र आता था और मुझे याद दिलाता था कि तुमने मुझे भी कुछ करना है, मैं कब से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। तो आज बस जब मैं खाना बना रही थी तो साथ साथ मुझे ये नज़र आया, मैंने कहा चलें थोड़ी सी ज़रा चीज़ें भी समेटती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने कहा चले जिसको धोते हैं, इसको धो के इसकी जगह पे रखते हैं। और जगह पे रखने के लिए पहले इसकी जगह बनानी थी, वो भी मैंने चीज़ें को निकालना था, फिर उसको रखना था, क्योंकि चीज़ें लेना तो आसान हो जाती हैं, यहाँ पे रखना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे घरों में इतनी ज़्यादा सारी जगह नहीं होती कि हम हर चीज़ को रख सकें। और यहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे जगह ही बहुत छोटी होती है। उसके हिसाब से बस हमने चीज़ों को मैनेज करना होता है। लेकिन मुझे था कि भी मेरे घर में ये चीज़ नहीं है तो ये होनी चाहिए, बस फिर मुझे अच्छा लगा था और मैं इसे पाकिस्तान से ले आई थी। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये अच्छी तरह से आ गया था। हाँ जी, अब मैं इसको धो रही थी और साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही थी कि भाई अब मैंने क्या क्या करना है। अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारे काम करने हैं। खैर डेकोरेशन वगैरह तो मैं नहीं करती, ना ही मैं उसमें जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे होता है कि वो अब बाकी के लोग कर लें, मेरे लिए खाना ही इनफ होता है कि खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, फिर घर की सफाई करनी है, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। इसके अंदर फिर मैं दूसरा डेकोरेशन में बिल्कुल नहीं मैं पार्टिसिपेट करती, ना ही मैं कोई ऑफ़र करती हूँ कि मैंने ये करना है। उसके बाद चूँकि ये है जी टी सेट है, उसके बाद मैंने इसके कप देखे तो कप तो क्योंकि यहाँ पे एक रिवाज कह लें कि यूके में रिवाज होता है मग्स में चाय पीने का। शायद सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो सारे लोग मग में चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में टी सेट्स के साथ ज़्यादातर कप आते हैं। तो जब मैंने ये कप देखा तो मुझे ये बड़े छोटे से लगे। हालांकि खाने के बाद जब आप हैवी खाना खा लेते हैं ना तो फिर चाय सिर्फ इतनी सी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा भी चाय मग में चाय अच्छी नहीं लगती। मग में चाय तो उस टाइम पे पीना ज़्यादा अच्छी लगती है जब आपने बहुत हल्का सा खाना खाया हो या सिर्फ स्नैक लिए हो, तो फिर मग में चाय लेना अच्छी लगती है। वैसे तो कप ही सही लगते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे एक फ़ैशन भी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे चल जाते हैं क्योंकि जब दावत वगैरह होती है तो फिर हैवी खाने के बाद तो फिर इतनी सी ही चाय या कहवा या फिर इस तरह की चीज़ें ही चलती हैं। लेकिन उसके लिए बिल्कुल ठीक था। और अब मुझे था कि मैं ये फटाफट धो दूँ इसको अच्छी तरह से, फिर इसको ड्राई करना है, फिर मैंने इसको रखना है, फिर मैंने आपको वो भी दिखाऊंगी जहाँ मैंने इसको सेट किया। और शुक्र है कि अच्छी तरह से हो गया, नहीं तो इतने दिनों से ये बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैं बस सोच ही रही थी, आते जाते किचन में देखती थी कि इसको मैं किस जगह पे रख सकती हूँ, ये किस जगह पे सही लगेगा, या इसको मैं कहाँ रखूँ, इसकी कहाँ जगह बनाऊँ। क्योंकि यहाँ पे ना किचन में क्या घरों में जगह बहुत छोटी होती है, छोटी यानी कि थोड़ी स्पेस होती है, आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं रख सकते हैं। आपको बड़ी सोच समझ कर चीज़ें ख़रीदनी होती हैं और फिर उतनी सी ही रखनी होती हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ले लें तो फिर तो वो घर बहुत भर जाता है। फिर तो यानी कि एक्चुअली यहाँ पे घर अंदर से छोटे बिल्ड होते हैं, बाहर से यानी कि ठीक लगते हैं। तो ये देखिए जी, इसको मैंने ड्राई करके खुशक करके रख दिया था और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, अल्लाह का शुक्र है। और ये अच्छा लग रहा था और मुझे भी खुशी हो रही थी कि शुक्र है ये पाकिस्तान से सही सलामत आ गया, क्योंकि कुछ बर्तन मेरे टूट गए थे और बाकी के अल्लाह का शुक्र है ठीक आ गए थे, क्योंकि ये मैं डिब्बे में जैसे पैक था इसको मैं वैसे ही लेकर आई थी, इसको मैंने कुछ नहीं किया था। और साथ में ये भी मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, ये वाटर सेट था, इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और ये छोटी सी कोई नमकदानी, कोई ये वो फलां ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि घर की ज़रूरत होती हैं और जो फ़ील होती हैं कि ये चीज़। और वैसे भी मुझे तब ज़्यादा फ़ील चीज़ों का पता चलता है कि मेरी घर में कोई चीज़ नहीं है जब मैं दावत करती हूँ, और उस कोई चीज़ जब मिसिंग हो जाती है ना, फिर मुझे लगता है कि ओहो अब ये चीज़ नहीं है, अब मैंने ये चीज़ लेनी है। उसके बाद जनाब मैं चली गई थी शॉपिंग करने, क्योंकि पहले ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी सी चीज़ें आने वाली थी पार्टी के लिए भी और कुछ घर के लिए भी थी, क्योंकि चीज़ें आनी थी तो मेरी कुकिंग शुरू होनी थी, क्योंकि प्याज वगैरह सब चीज़ें नहीं थी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने थे। तो मैंने सोचा चलें जी जाके पहले शॉपिंग करके आते हैं।
लेकिन गलती मेरे से ये हो गई कि मैं नहाते साथ ही शॉपिंग करने चली गई और यहाँ का वेदर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। बस फिर आते साथ ही मेरा नोज़ चलना शुरू हो गया और मुझे नज़ला हो गया। और अभी भी आप मेरी आवाज़ से सुन सकते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लेकिन खैर कुछ कर नहीं सकती थी। उसके बाद फिर मैंने सबसे कहा हुआ था और कुकिंग मैंने कर दी स्टार्ट। और इसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। ये बहुत बहुत मज़े का चिकन कौरमा बना था। वैसे आप इसको कढ़ाई, अगर इसके अंदर पानी ना डालें तो आप उसको एज अ कढ़ाई भी खा सकते हैं, लेकिन खैर मैंने ये चिकन लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको ऑयल डाल के इसको मैंने फ्राई किया। और फ्राई करने से जब मैंने इसको फ्राई करने लगी थी ना, तो मैंने इसके अंदर सारा साबुत गरम मसाला डाल दिया था, जिसके अंदर आपको मैंने मसाला दिखा दिया है। यानी कि दालचीनी थी, लौंग थे, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, और साथ में काली मिर्चें थी, नमक था। नमक खैर मैं अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर नमक हम पहले डाल देते हैं तो फिर चिकन का अपना पानी बहुत ज़्यादा सारा निकल आता है और उसको ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और चिकन तो वैसे ही बड़ा सॉफ्ट होता है, वो तो भूनते हुए फ्राई करते ही अच्छा खासा गल जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, पानी इसका अपना ज़्यादा निकला है, फिर वो चिकन टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए अभी मैं चिकन अभी नहीं डालती, बल्कि जब ये पूरा फ्राई हो जाएगा फिर डालूंगी। उसके बाद देखिए जी, मैंने इसके अंदर डाला है जी ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और साथ ही मैंने ये सब यानी कि मिर्चें डाल देनी है, दरड़ मिर्चें डाल दी है, हल्दी डाल दी है और सुरख मिर्चें डाल के इसको भी मैंने साथ ही भून देना। अभी मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की, यानी कि कोई प्याज ऐड नहीं किए, कुछ नहीं किया। बस मुझे था कि मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊं, और ये बहुत बहुत मज़े का बना था। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। व्यूवर्स, ये वाकईतन बहुत ही मज़े की बनी थी और मुझसे सब ने इसकी रेसिपी भी पूछी कि ये तुमने कैसे बनाया है, इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट आ रहा है और ये बहुत मज़े की है। उसके बाद चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने खाने की ना कभी भी ना तो टेंशन लेती हूँ, ना ही मैं इसको सर पे सवार करती हूँ कि मैंने इसको कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद जी मैंने वो प्याज और टमाटर पकड़े, उसको मैंने सीधा प्रेशर दिया। मैंने कहा मैंने अब इसके ना नखरे नहीं देखने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। सच्ची बात है कि मैं इनके नखरे देखती या उनको मैं फ्राई करती, या यानी कि प्याज़ों को मैं फ्राई करने के बिल्कुल चक्कर में नहीं मैं जाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी अभी दलीम थी बनने वाली, उस पर भी अच्छा खासा टाइम लगना था। फिर मैंने अभी बिरयानी बनानी थी, उस पर भी अच्छा खासा टाइम लगना था। ये देखें जी, मैंने उसको दिया प्रेशर दे के उसके अंदर मैंने स्टिक चलाई और उसको मसाला मेरा हो गया रेडी। उसको मैंने इसके अंदर डाला। मैंने कहा चलो सारा कुछ ही भूनते हैं एक ही दफ़ा। अब ये एक एक चीज़ के अगर मैं इतने नखरे देखूंगी तो फिर तो बस मेरे से ना एक ही खाना बनना था एक दिन पहले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये खाना मैं एक दिन पहले रेडी कर रही थी, क्योंकि अगले दिन और बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को तैयार करना होता है। और वैसे भी बच्चे मेरे चूँकि छोटे हैं ना, तो वो मैं कहती हूँ एक तरफ से सफाई होती है तो दूसरी तरफ से गंद पड़ा होता है। बड़ी मुश्किलों से, व्यूवर्स यकीन करें, बड़ी मुश्किलों से उनको रोके रखती हूँ कि मेहमानों को आ लेने दें, उनको एक दफ़ा देख लेने दो कि हमारा घर साफ़ है ना, कि कोई ये ना सोचे कि हम गंदे घर में रहते हैं। लेकिन जी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, फिर खैर मैं मेहमानों को एक दफ़ा दिखा देती हूँ। मैं कहती देखिए हमारा घर साफ़ है ना, हमने हर चीज़ साफ़ है, हमारे घर की कोई चीज़ गंदी नहीं। उसके बाद मैं कहती चलो जो करना है ना शुरू हो जाओ, बात की बात में दिखी जाएगी ना, बाद में सफाई करेंगे, कोई मसला नहीं। हर घर का ये ऐसे ही मसला होता है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे इतने कोई रिबोट टाइप पैदा हो जाएं कि वो कुछ भी ना करें या गंद ना मारे। मैंने तो ऐसा कभी बच्चे नहीं देखे, क्योंकि हम खुद भी माशाल्लाह से 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। सारी बहनों के बच्चे आते थे तो अम्मी के घर इतना गंद होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बच्चों ने शाम तक इतना मैस हो जाता था कि मुझे दिन में 2-3 दफ़ा उधर भी सफाई करनी पड़ती थी। और फिर जब आप यहाँ जाती थी ना, तो एकदम से घर इतना साफ़ सुथरा हो जाता था कि मुझे यकीन ही नहीं आता था कि घर इतना साफ़ कैसे हो गया। क्योंकि चूँकि बच्चे होते हैं तो फिर वो गंद भी मारते हैं, उठते भी या खेलते भी हैं। फिर वैसे भी जब सारी आपियाँ इकट्ठी हो जाती थी तो जाहिर सी बात उनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े थे, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, हर एज का माशाल्लाह से हमारे घर में बच्चा होता था, तो वो बड़ा मज़ा भी आता था। और बच्चों के ज़ाहिर सी बात है उनकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसके बाद चलें जी आए, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो डेकोरेशन हुई है। इसमें खैर मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ना ही मेरी हिम्मत थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने बिल्कुल हाथ उठा दिए थे, कभी मैंने नहीं करना, अगर करना है तो खुद ही करें, मैं नहीं कर रही। तो खैर ये मेरी जो है यानी कि मेरी भतीजी मेरे मियाँ की, उसने और मेरे मियाँ साहब ने मिलके खुद ही सब कुछ इसको डेकोरेट किया, लेकिन अच्छा किया था माशाल्लाह से, शुक्र है, बच्चे भी खुश हो गए।
और बच्चे रेडी हो गए थे। ये एक दफ़ा ज़रा सफाई हो गई थी। कुछ बलून्स अभी भी नीचे गिरी जा रहे थे, ऊपर से उतर उतर के। उनको भी हमने कहा चलें अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अभी सारे ही उतर जाने। इनको बड़ी मुश्किलों से हमने टेपों के साथ लगाया हुआ था कि थोड़ी देर तो रुक जाए, ज़रा सबको आ लेने दें। बस ही उसके बाद देखिए जी, मेरा वैक्यूम भी अभी इधर ही रखा हुआ है। आप वो सामने छोटा सा एक परस देख रहे होंगे, ये मेरी बेटी का परस है जी, ये हर जगह पहुंचा होता है। हाँ जी, उसके बाद देखिए जी, हमारी अब पार्टी नन्ही मुन्नी सी होने लगी है शुरू। और मैंने बनाई है जी बिरयानी और कौरमा और दलीम। लंबी लंबी डिशेस मैंने शुरू कर ली थी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया था। और फिर हम सब ने इसके साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ किया, बहुत मज़ा आया खाना खाने का और खाना खिलाने का। और फिर जब सारे मेहमान आ गए थे तो फिर उनसे बातें शातें की, गपशप की, केक शेक काटा। बच्चे भी खुश हो गए, क्योंकि बच्चों को खुशी ही इसी चीज़ में होती है। खैर उसको तो अभी पता नहीं था, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह हैप्पी थी। उसको लग रहा था कि शायद ये उसकी बर्थडे है ना, हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं कह रही थी चलो ठीक है, हाँ ये हफ्सा खुश हो रही है, यही ज़्यादा बेहतर बात है। चलें बच्चे ऐसे ही खुश, ठीक है। उसके बाद ये मज़े की हमने केक के साथ खीर को खाया और इन्जॉय किया, बातें शातें की। और बहुत बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि आज बहुत अरसे के बाद मेरी सारी फैमिली माशाल्लाह से इकट्ठी हुई है। हम सारे मिलकर बैठे हैं और हमने इंजॉय किया है, क्योंकि यही मोमेंट्स होते हैं, यही चीज़ें होती हैं जब आप सारे इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और ये अच्छा लगता है। और इस तरह ये छोटी छोटी खुशियाँ ही इंसान को खुश कर देता है। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको खुश और आबाद रखें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।